हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चाणक्य सुबंध में। कैन यू इमेजिन, मैं अगर आपको ये कहूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक लीग, दुनिया का अगर आप कहें सबसे बड़ा क्रिकेटिंग लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका फाइनल जो कि वो कल खेला जाने वाला है। ऑलरेडी आप देखो, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 12 बजे हुए हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी 26 तारीख हो चुका है। दैट मीन्स कि आज ही एक तरह से मैच है, फाइनल है, चेपॉक में खेला जाने वाला है। तो उस फाइनल में आप देखो, जो हमारे वर्ल्ड कप की 15 सिलेक्ट हुई है, जो कि ऑलरेडी अगर आप देखो आज रात 10 बजे शायद फ्लाइट ले चुके हैं एक तरीके से न्यूयॉर्क के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस 15 में से कोई भी खिलाड़ी जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा आईपीएल 2024 के फाइनल में। बहुत ही हैरान करने वाली है, सरप्राइजिंग है, बट ये एक तरह से रियलिटी है। मतलब थोड़ा सा आपको हंसी आएगा कि इंडिया का इतना बड़ा एक तरीके से लीग है, इतना बड़ा फाइनल हो रहा है, और कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो कि इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे वो इस फाइनल का हिस्सा नहीं होगा। खैर, आप ये बोलोगे कि अच्छा ही है एक तरीके से कि हमारे जो प्लेयर है वो थोड़ा सा जल्दी एक तरीके से यूएसए चले जाएंगे, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कंडीशन को बेहतर तरीके से जान लेंगे। बट ये भी एक तरह से सच्चाई है कि जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फनी है। केवल सिर्फ हम इंडियन फैंस के लिए भी नहीं, बाकी भी जो क्रिकेटिंग फैंस है अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए भी। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद का जो एक तरीके से आई थिंक परसों मैच था, जो एक तरह से क्वालिफायर 2 का मैच था। बेसिकली आप उसको एलिमिनेटर भी कह सकते हो कि एक टीम एक तरीके से आगे क्वालिफाई करेगी, दूसरी टीम वहीं पे रुक जाएगी या बाहर हो जाएगी आईपीएल से। तो वहाँ पे जो मैच था, वहाँ पे देखो राजस्थान रॉयल्स एक वक्त पे लग रहा था कि जिस मोमेंटम के साथ वो गए थे पिछले मैच में आरसीबी को हरा के, और केकेआर के हाथों एक बड़ी हार मिली थी एसआरएच को, तो राजस्थान के पास एक तरह से अच्छा खासा चांस था। और कंसिडरिंग कि चेपॉक में खेल रहे थे, स्लाइटली उनका एज था एसआरएच के ऊपर। बट वहाँ पे देखो तो वंस अगेन एक और वन साइडेड मैच रहा, जहाँ पे सनराइज हैदराबाद ने 36 रन से एक तरह से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। और मतलब मैच के ज़्यादातर मोमेंट्स पर आप देखो राजस्थान जो कि एक तरह से हावी हुई थी। बट वहाँ पे देखो आई थिंक जो उनके स्पिनर्स थे एसआरएच के, शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा जो कि पार्ट टाइमर थे, उनसे एक तरह से गेंदबाजी कराई पैट कमिंस ने। बहुत अच्छी मास्टर क्लास दिखी उनकी कैप्टनसी में, टैक्टिकल बहुत अच्छे कॉल्स लिए, और जो एक तरह से एसआरएच के लिए फ़ायदा कर गई। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जो कि अपने ओपनर और सबसे सीनियर बैट्समैन जॉस बटलर को एक तरह से मिस कर रहे थे। जॉस बटलर अभी देखो आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट होम सीरीज़ खेल रहे हैं। आई थिंक 2 मैच हो चुके हैं, एक वॉश आउट हुआ था और दूसरा मैच में शायद पाकिस्तान को हार मिली है, और जॉस बटलर मैन ऑफ द मैच बने हैं। आई थिंक कुछ 80 और रन उन्होंने किए थे उस मैच में। तो वहाँ पे जाके वो अपने नेशन के लिए एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे देखो तो राजस्थान जो कि उनको मिस कर रही है, और बुरी तरीके से उनको मिस किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में। क्योंकि जब एक तरह से रन चेज आप करते हो तो ज़रूरी होता है कि एक तरह से कोई सीनियर बैट्समैन जो कि एक तरीके से एक एंड पे खड़ा रहे और आपको गाइड करे। बट यहाँ पे वो एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखी। जितने भी आई थिंक बैट्समैन है सारे के सारे आइदर यंग है या फिर वो प्लेयर हैं जो कि अभी भी एक तरह से इंडियन टीम में एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, या अपने अपने कंट्री के लिए भी उतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चाहे आप संजू सैमसन को देख लो, उनका आई थिंक अभी बड़े गेम में एक तरह से परफॉर्मेंस आना बाकी है। तो वंस अगेन वो फेल रहे, जस्ट लाइक एलिमिनेटर मैच अगेंस्ट आरसीबी। जायसवाल हो गए, रियान पराग हो गए, अगेन देखो यंग खिलाड़ी हैं, उनसे आप उम्मीद तो ज़रूर करते हो क्योंकि राजस्थान के लिए पिछले 4-5 सीजन से खेल रहे हैं। 2022 का फाइनल भी एक तरह से फेल हो चुके हैं, और वन सेकंड देखो वो एक तरह से निराश किए। साथ ही अगर आप देखोगे तो सिमरन हेटमायर, रोमन पावेल, जिनके पास एक्सपीरियंस तो है, बट वन सेकंड देखो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए कभी कंसिस्टेंटली रन बनाया नहीं है, तो वो भी एक तरह से फेल रहा है। तो ओवरऑल देखो एक बैटिंग कोलैप्स रही राजस्थान रॉयल्स की, डिस्पाइट कि जायसवाल ने उनको पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट दिलाया था। बट वहाँ पे देखो आरआर के जो बाकी बल्लेबाज थे वो प्रेशर में एक तरह से फंस गए, और उसी का फ़ायदा जो कि एसआरएच की टीम ने उठाया। अपने जो गेंदबाज थे उनको बढ़िया तरीके से रोटेट किया, और एक तरीके से आरआर को मजबूर कर दिया कि वो एक तरह से चोक कर जाए। बहुत बड़ा चोक कह सकते हो, जिस तरह से आई थिंक ये रनचेज फिनिश नहीं हो पाया राजस्थान की तरफ से। तो दूसरी तरफ बात करें, जो आई थिंक ऑलरेडी मैंने कहा था कि राजस्थान थोड़ा सा फेवरेट्स होंगे बिकॉज ऑफ देयर स्पिनर्स। हालांकि स्पिनर ने बहुत ज़्यादा कुछ तो किया नहीं था, बट एसआरएच को फिर भी उन्होंने एक डिसेंट टोटल में रोक दिया था। अभी मैं आपको हल्का सा स्कोर कार्ड के बारे में बताता हूँ। तो हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन किए थे 9 विकेट के नुकसान पे,
आई थिंक राजस्थान ने टॉस जीत कर उनको दिया था, और जैसा ही कहा कि बहुत बड़ा स्कोर ये था नहीं। शुरुआत अगर आप देखो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आई थिंक ट्रेंट बोल्ट का पहला ही ओवर था और अभिषेक शर्मा ने एक दो अच्छे शॉट्स भी खेले, बट उसी ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने उनको आउट भी किया। तो स्टार्ट जो कि एक तरह से कहेंगे कि दोनों टीमों के लिए ठीक ठाक ही था। उसके बाद देखो हालांकि ट्रेविस हेड और राहुल त्रिपाठी ने अच्छी बैटिंग की, अच्छे पेस के साथ उन्होंने आई थिंक पावर प्ले निकाला था। स्पेशली राहुल त्रिपाठी आई थिंक उनको बीच में ड्रॉप कर दिया था, बट जैसे उनको खिलाया है टूवर्ड्स प्ले ऑफ मैचेस, उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। 37 रन किए 15 बॉलों में, 5 चौके और 2 छक्के मारे थे। हर बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और उसी प्रोसेस में आउट भी हो गए। जैसा ही कहा अभिषेक ने 2 अच्छे शॉट्स खेले थे, 12 रन किए थे 5 बॉलों में, मतलब 4 बॉल में 12 पे पहुंच गए थे, 5 बॉल पे आउट हो गए। इसके अलावा ट्रेविस हेड थोड़ा सा फंसते हुए खेले, 28 में 34 किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 121 का स्ट्राइक रेट है, जो कि उनके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगेन देखो विकेट दूसरे एंड से गिर रहे थे और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही थी राजस्थान की तरफ से, तो उसी वजह से थोड़ा सा फंस के खेले। एडन मार्करम सिर्फ 1 रन किए हैं, उनको इस मैच में खिलाया था। मैंने आपको आई थिंक प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि मैक्रम को खिलाएंगे ये, या ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हैं। बट वहाँ पे देखो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट नॉक जिसने खेली वो थे हेनरिक क्लासन, क्योंकि एक एंड से विकेट गिर रहे थे तो ज़रूरी था एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचाए, जो कि उन्होंने किया। 34 बॉल में 50 किए हैं, एक भी चौका नहीं है, लेकिन 4 छक्के मारे हैं, तो और भी बेहतर फिनिश कर सकते। बट संदीप शर्मा ने आके उनको बहुत अच्छी यॉर्कर पे बोल्ड मारा था, और वही कहना कि एक तरह से 20-25 रन का फर्क बना। बाकी नीचे अगर आप देखो तो शहबाज ने 18 में 18 किए हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप की थी उन्होंने क्लासन के साथ, क्योंकि बीच में आप देखोगे तो नीतीश रेड्डी के 5 है, अब्दुल समद तो गोल्डन डक पे ही आउट हो गए, नीचे पैट कमिंस के 5 है और जयदेव उनाडकर के 5 है। तो आई थिंक 2 ही इनिंग्स आप बोलोगे, एक त्रिपाठी की और एक क्लासन की, जिसने एक तरह से मोमेंटम दिया एसआरएच को। हालांकि फिर भी आप देखो काफ़ी एक तरह से स्कोर था नहीं, लेकिन चेपॉक के ग्राउंड को देखते हुए जहाँ पे विकेट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट स्पिनरों के लिए थोड़ी सी मदद ज़रूर रहती है। और साथ ही क्योंकि इस मैच में ड्यू नहीं था तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होने वाला था राजस्थान के लिए। खैर उनकी बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने बढ़िया स्टार्ट किया था और अच्छा गेंदबाजी भी की है। 4 में 45 पड़े हैं, बट 3 आउट करके गए हैं। रविचंद्रन अश्विन को 4 में 43 पड़े, और 4 में 25 रन देके 2 आउट संदीप शर्मा ने किए हैं। 27 रन देके 3 आउट किए हैं आवेश खान ने 4 ओवर में, और युजवेंद्र चहल 4 में 34 रन दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। तो जो उनके 2 कह सकते हैं जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस गेंदबाज थे आवेश और संदीप, मतलब आईपीएल का तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट इंडियन टीम में अभी उतना एक तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, स्पेशली संदीप का देखिए। बट वंस अगेन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और जो आवेश खान का ट्रेड आई थिंक इन्होंने किया था देवदत्त पडिक्कल के साथ, आई थिंक वो एक तरह से ज़बरदस्त रहा। और संदीप शर्मा को भी आई थिंक जो पिछले सीजन में आई थिंक वो रिप्लेसमेंट लाए थे, तब से अब तक वो बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा ही कहा कि स्पिनर थोड़े से इनइफेक्टिव रहे, और उसका रीज़न भी मुझे लगता है कि बीच में जो जिस तरह से राहुल त्रिपाठी और हेनरिक क्लासन ने उनको खेला, 2 बहुत अच्छे स्पिन प्लेयर हैं, और जिस तरह से उन्होंने उनको काउंटर किया तो वो बहुत अच्छा लगा। तो जब रन चेस की बारी आई देखो तो वंस अगेन आई थिंक टॉम कोहेल कैडमोर, जो कि बाकी तो क्रिकेटिंग लीग में अच्छा करके आए थे, बट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं आईपीएल में। लगातार आई थिंक तीसरा मैच हो गया है जहाँ पे वो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर नहीं पाए हैं, यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जॉस बटलर जैसा उनका स्टैंड्स दिख रहा है, बट जॉस बटलर जैसी बैटिंग वो कर नहीं पा रहे हैं। अगेन देखो 16 बॉलों में 10 रन किए हैं, सिर्फ 1 चौका मारा है। तो अगेन देखो जिस तरह की स्टार्ट राजस्थान को चाहिए थी उनकी तरफ से वो मिल नहीं पाई, बट यशस्वी जायसवाल ने फिर भी आप देखो दूसरे एंड से अच्छा स्टार्ट किया। 42 करके गए हैं 21 बॉलों में, 4 चौके और 3 छक्के मारे हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप वो बना रहे थे संजू के साथ। और एक वक्त पर आप देखो तो 65 पर 1 थे, और अभी 8वां ओवर एक तरह से चल रहा था, बट उसी ओवर के आखिरी बॉल पे आई थिंक जायसवाल से होती है गलती, एक ख़राब शॉट खेल के वो आउट होते हैं। अननेसेसरी कहेंगे, क्योंकि देखो आप एक टेम्पलेट के साथ बैटिंग करना चाहते हो, एग्रेसिवली एक तरह से बैटिंग करना चाहते हो, वो सही है। वही तो फ़र्क है एक तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट में और एक तरह से पुराने ज़माने के क्रिकेट में, कि डिस्पैट की विकेट गिर रही हो तब भी आप एक तरह से अटैक करने जाते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहाँ पे आपको फिर भी आप देखो तो बेसिक्स पे एक तरह से ध्यान रखना पड़ता है। वो ये है कि जब आप एक बड़े मैच में रन चेस कर रहे हो और आपको पता है सिर्फ आप 170-75 एक तरह से चेस कर रहे हो, अच्छा खासा आपको स्टार्ट मिल चुका है, तो ऐसे विकेट फेंकना एक तरह से बहुत ही ख़राब है। स्पेशली समवन लाइक यशस्वी जायसवाल जो कि अभी इंडियन टीम में भी आ चुके हैं, मतलब पिछले कुछ टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा किया है इंडियन टीम में, राजस्थान से काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो उनकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि सेट हो गए थे, तो उनको एक तरह से लंबा खेलना चाहिए था। हाँ, आपके अंदर का जो एक तरह से यंग बैट्समैन है, जो अटैकिंग बैट्समैन है, वो बोलेगा कि मैं तो एक तरीके से ऐसे ही खेलूंगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर आई थिंक शहबाज सामने से डाल रहे थे, तो मैं इनके ऊपर एक तरह से अटैक करूंगा। बट ज़रूरी ये था कि एक तरह से ये थोड़ा सा वहाँ पे समझते और थोड़ा सा और लंबा एक तरह से इनिंग्स को खींचते। ज़रूरी नहीं कि 200-250 की स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करते, यहाँ पे 150 के स्ट्राइक रेट से भी काम हो जाता, क्योंकि उसी की आपकी रिक्वायरमेंट थी। और ऑब्वियसली देखो, इस सीज़न में उन्होंने बैट के साथ निराश ही किया है, तो उनसे गलती हुई। और उसके तुरंत बाद ही एक तरीके से आई थिंक पैट कमिंस ने समझ लिया कि यही टाइम है जहाँ पे इनको फंसा सकते हैं, तो इन्होंने अभिषेक शर्मा को ले आए, जो कि एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और आई थिंक संजू के और रियान पराग थे आई थिंक दूसरे एंड पे, उनके ईगो के साथ खेला कि मैं पार्ट टाइमर दे रहा हूँ, आप मार सकते हो तो मार लो। संजू ने 100 ट्राई किया और सीधा फील्डर को पाया, और वहाँ पर तीसरा झटका गिरा। उन्होंने सिर्फ 10 रन किए हैं 11 बॉलों में। और रियान पराग पर आप देखो तो 10 बॉलों में 6 रन किए हैं। शहबाज अहमद को उन्होंने विकेट दे दिया, तो एक और खराब शॉट के चलते आप देखो चौथा विकेट राजस्थान का गिरा, और बहुत ही एक तरह से उनका बुरा हाल हो गया था। हालांकि उसके बाद देखो ध्रुव जुरेल ने आके एक एंड से फाइट जारी रखी, बट वहाँ पे देखो अश्विन को उन्होंने भेजा था रियान पराग के आउट होने के बाद, और वो तीसरी बॉल पे आउट हो गए 0 पे। आई थिंक एक ही ओवर में शायद आउट हुए थे। हेटमैन ने अब देखो 10 में 4 रन किए हैं। अभिषेक शर्मा ने उनको बोल्ड मारा, और आई थिंक वो नथिंग डिलीवरी था। आई थिंक उन्होंने मतलब स्पिन भी नहीं किया, नॉर्मल आई थिंक शायद शीम से पकड़ के बॉल डाल दी थी, और वो सीधा बॉल मिस कर गए हेटमायर। आई थिंक जो डॉट बॉल हो रहे थे उसी के चलते आप देखो प्रेशर क्रिएट हुआ और बोल्ड हो गए। पावेल ने सिर्फ 6 रन किए 12 में, और नीचे आप देखो ट्रेंट बोल्ट के 0 है। अजय सेठ की ध्रुव जुरेल जो कि एक एंड से खड़े हुए थे, 56 रन किए 35 बॉलों में, 7 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो उन्होंने एक एंड से जारी रखी थी बैटिंग, अच्छी खासी बैटिंग, बट दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और वही मुझे लगता है कि जो जायसवाल का विकेट गिरा वो टर्निंग पॉइंट था। इवन उनके आउट होने के बाद भी एक तरह से अच्छा खासा चांस था इनके पास। तो आई थिंक पिछले मैच में भी आई थिंक इसी तरीके से उन्होंने एक तरह से पैनिक किया था, बट वहाँ पे आरसीबी ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ किए थे, रनआउट मिस किए थे, कैचेस छोड़े थे, तो थोड़ा सा राजस्थान को फायदा भी हुआ था। बट यहाँ पे एसआरएच वो गलती करने वाली थी नहीं, जितने भी चांसेस मिले कैचेस के सबको एक तरह से ग्रैब किया। और ऑन द फील्ड पे आप देखो ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी, जो प्रेशर है उसको एक तरह से एंड तक बरकरार रखा, कभी भी एक तरह से उसको लूज होने नहीं दिया। बहुत स्मार्ट कैप्टनसी देखने को मिली। और साथ ही जो गेंदबाज भी थे, स्पेशली स्पिनर्स, दोनों जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, शहबाज और अभिषेक, दोनों ने एक तरह से बढ़िया काम किया। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 139 रन पे उन्होंने मैच फिनिश किया, 7 विकेट के नुकसान पे। 36 रन से एक तरह से मैच हार गए। और एसआरएच जो कि क्वालिफाई कर गई आई थिंक अपने तीसरे फाइनल के लिए, 2016 में शायद एंटर हुए थे, 2018 में भी फाइनल खेला था जी, तीसरा फाइनल होगा ये 2024 में। उससे पिछले वाली जो फ्रेंचाइजी थी डेक्कन चार्जर्स, आई थिंक वही हैदराबाद से ही उन्होंने एक बार एक तरह से कप जीता हुआ है, बट ये एक नई फ्रेंचाइजी है एसआरएच की, तो ये तीसरा फाइनल खेलेंगे। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स काफ़ी एक तरह से डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में आप देखो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, एज ए यूनिट अच्छा खेला है, क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग कोर ग्रुप बनी हुई थी। बट 2022 में रनर्स अप रहते हैं, 2023 में आई थिंक एक मैच से शायद छूट जाते हैं प्लेऑफ के रेस से, और यहाँ पे आके देखो क्वालीफायर 2 हार गए हैं। तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस सनराइज हैदराबाद की तरफ से, स्पेशली विद द बॉल, विद द बैट, तो उन्होंने निराश ही किया था। और आई थिंक जो मेरा प्रेडिक्शन भी था एसआरएच जीतेगी और एसआरएच केकेआर फाइनल होगा, वो सही होता हुआ। मतलब पहले तो मैं आई थिंक मैंने मुंबई को रखा था फाइनल के लिए, बट जो प्लेऑफ के दौरान आई थिंक मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वही सही रह रहा है। हालांकि राजस्थान को बोला था कि मोमेंटम के साथ जाएंगे, जीत सकते हैं मैच, बट वही तक कहीं से एक तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुश्किल होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप एलिमिनेटर से सीधा फाइनल में पहुंच जाओ और वहां पे जाके जीत जाओ। हालांकि टीमों ने इससे पहले चीज़ किया भी हुआ है, सनराइज नहीं किया हुआ है, 2016 में वो जीते थे एलिमिनेटर से जाके। 2021 में ऑलमोस्ट उसको केकेआर ने रिपीट कर दिया था, बट बहुत टफ टास्क था, और स्पेशली जिस तरह से राजस्थान ने पिछले कुछ टाइम में मैचेस खेले थे तो उनके लिए तो टफ ही था। बेसिकली राजस्थान ने आई थिंक एक मैच में वापसी की, और वो आई थिंक आरसीबी का जो एक तरीके से एक ज़बरदस्त कमबैक रन चल रहा था उसको एक तरह से बिगाड़ दिया। तो आई थिंक आरसीबी के फैंस काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि एक ही मैच आप जीते और वो भी हमारे अगेंस्ट एलिमिनेटर में। उससे ये अच्छा होता कि वहीं पर हार के बाहर हो जाते, एटलीस्ट हम एक तरह से क्वालीफायर 2 खेल लेते। तो खैर एक तरीके से मैच का हाल रहा है, और बाकी जैसा ही का सिर्फ एक मैच बचा हुआ है आज, उसके बाद एक तरह से फोकस शिफ्ट हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ऑलरेडी अब देखो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, फिर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ चल रही है।
तो इंडियन टीम रवाना हो चुकी है, मतलब फर्स्ट बैच जो कि रवाना हो चुकी है, और बाकी आई थिंक जो सेकेंड बैच रहेगा जिसमें यूजी, संजू, यशस्वी, ये सब एक तरह से इंक्लूड होंगे। आई थिंक विराट भी शायद अभी तक नहीं गए हैं, तो उनके साथ हो सकता है ट्रैवल करें, बट बाकी खिलाड़ी एक तरह से जा चुके हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम इंडिया। आई थिंक इस बार देखिए होप से ज़्यादा तो प्रेयर काम आएंगे, क्योंकि सपोर्ट तो हमेशा ही रहेगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं तो ऑब्वियसली इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। बट आई थिंक जिस तरह से आई थिंक पास्ट में रिजल्ट रहे हैं, स्पेशली जो लास्ट आई थिंक हार्ट ब्रेक हुआ था 19 नवंबर को, उसके बाद से तो कोई भी होप नहीं है। पहले तो होप होता था कि अच्छा कर जाएंगे, बट अब तो होप भी नहीं है। और सबसे टफ फॉर्मेट है जहाँ पे टीम इंडिया खेलेगी। टेस्ट में और वनडे में फिर भी हमारी टीम बेहतर है, बट T20 में अभी भी आई थिंक बहुत पीछे हैं हम, तो अभी देखना पड़ेगा। जैसा कि अभी बोल रहा था कि एक भी खिलाड़ी यहाँ पे नहीं है IPL फाइनल में, तो होपफुली वहाँ पे जाके अच्छा करें। आई थिंक 1 को प्रैक्टिस मैच है बांग्लादेश के साथ, और बाद में आई थिंक 5 को शायद आयरलैंड के साथ मैच है, और फिर 9 को बड़ा मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के पास एडवांटेज रहेगा कि वो इंग्लैंड के साथ एक अच्छी सीरीज़ खेल के आएंगे, और हमें अगेन वंस अगेन देखो तो एक प्रैक्टिस मैच ही मिलेगा। तो लेट्स सी, फिर उसके बारे में जैसे IPL ख़त्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अगर आप देखो, जैसा ही कहा कि आज बड़ा फाइनल है KKR और SRH का। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, और जहाँ पे गेम हो रहा है चेपॉक में, वहाँ पे देखो आई थिंक दोनों टीमें अच्छा कर सकती हैं। KKR के पास तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जैसा कि RR के पास भी थे, बट SRH ने भी दिखा दिया है कि उनके पास अच्छे खासे पार्ट टाइमर हैं जो कि काम कर सकते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम जो कि बेहतर निकल के आती है। मुझे लगता है कि KKR फेवरेट्स हैं, जिस तरह से उनका एक तरह से सीज़न गुजरा है। आई थिंक ज़्यादा बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेला है हैदराबाद से, और ऑब्वियसली जिस तरह से हैदराबाद की पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस रही है, वो कहीं ना कहीं 100% एक तरह से अपना दे नहीं पाए हैं। और आई थिंक राजस्थान ने जो गलती की शायद KKR ना करे, क्योंकि उनके पास बैटिंग में एक्सपीरियंस भी है और साथ ही स्पिन खेलने वाले तगड़े बैट्समैन भी हैं। तो KKR फेवरेट्स हैं, बट आई थिंक SRH के पास पैट कमिंस फैक्टर है, क्योंकि पैट कमिंस ने पिछले कुछ टाइम में अब देखो सब कुछ जीता हुआ है। चाहे वर्ल्ड कप देख लो 50 ओवर फॉर्मेट का, टेस्ट चैंपियनशिप देख लो, एशेस देख लो, तो वो एक तरीके से एक मिशन में है कि हर एक ट्रॉफी को एक्वायर करना चाहते हैं। तो आई थिंक और यू नेवर नो कि जिस दिन ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा चल गए, स्पेशली अगर आप देखो ट्रैविस हेड बिग फाइनल में उनकी आदत है एक तरह से बड़ा एक तरह से पारी खेलना, चाहे WTC का फाइनल देखो शतक जड़ा था, या वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़ा था। तो अगर ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को रोक पाते हैं, आई थिंक KKR के गेंदबाज मिचेल स्टार्क उसमें प्रमुख रहेंगे, तो ये डेफिनेटली KKR की तीसरी ट्रॉफी होगी। लेकिन देखो मेरी जो माइंड और हार्ट दोनों एक तरह से एक ही टीम बोल रहे हैं, वो KKR। इस बार एक तरह से कॉर्बोल और वो जीत को डेफिनेटली होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि KKR जीतेगी। बाकी आप अपना एक तरह से राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी फाइनल मैच के बाद मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।